श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी मैं मंदराचल पर्वत पर हूँ और यहाँ भक्तगण हैं, सत्संगी गण हैं, सब कोई घूमने के लिए आए हैं। मंदराचल पर्वत का दृश्य बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा दृश्य है। तालाब में पानी है, मंदिर है। यहाँ देव दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मैं मंदार हिल पर्वत पर हूँ, जहाँ देव दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और अमृत का घड़ा निकला था। उसी जगह मैं अभी हूँ, मंदराचल पहाड़ पर। ये पहाड़ का सीन है, ये मंदिर है, पहाड़ का सीन है, मंदराचल पहाड़ का, ये पहाड़ का सीन है, ये मंदराचल पहाड़ का सीन है। ये मंदराचल पहाड़ पर हूँ और ये मंदराचल पहाड़ का सीन है। ये मंदराचल पहाड़ का सीन है, जहाँ देव दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उसी का यह सीन है, उस जगह का। इसको मंदराचल हिल पर्वत कहते हैं। ये मंदराचल हिल पर्वत है। मंदराचल पहाड़ भक्तगण हैं, भक्तगण आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। जहाँ देव दानव ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, उसी पर्वत पर अभी हम लोग हैं और उसी पर्वत का यह सीन है। जितना आप देख रहे हैं, ये सर्व मंदराचल पहाड़ का सीन है। ये बांका जिला में पड़ता है, बांका जिला में पड़ता है मंदराचल पहाड़। ये मंदराचल पहाड़ का सीन देख रहे हैं आप लोग। ये बांका जिला में पड़ता है, मंदराचल पहाड़ का सीन देख रहे हैं। ये पहाड़ का सीन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागज करो लिखनी, सब बन रहे सात समुद्र की मसी करो। गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को दीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवत, सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना, जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई, जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह मंदराचल हिल पर्वत है। यहाँ सब भक्तगण बैठे हुए हैं और सब कोई सत्संग का आनंद ले रहे हैं। यह मंदराचल हिल पर्वत है। सतयुग में देव और दानव ने मिलकर
समुद्र मंथन किया था और उसमें एक अमृत का घड़ा निकला था। तो देवता लोग चाहते थे कि हम लोग अमृत पिए और दानव लोग चाहते थे हम लोग अमृत पिए। तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो झगड़ा मिटाने की, लड़ाई मिटाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में आकर कहा कि देवता लोगों से कहा कि आप लोग एक पंक्ति में बैठ जाइए और दानवों से कहा कि आप लोग दूसरी पंक्ति में बैठ जाइए। दोनों को दोनों तरफ बैठा दिया। पहले अमृत पिलाना शुरू किया देवताओं की तरफ से। देवता लोगों को अमृत पिला दिया और दानव लोग बेचारे मुंह देखते रह गए। जब अमृत समाप्त हो गया तो भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से कहा, हमारे हिस्से का अमृत कहाँ है? तो विष्णु भगवान ने कहा, अमृत तो समाप्त हो चुका। तो फिर से समुद्र मंथन किया गया। उसमें एक विष का घड़ा निकला। तो विष्णु भगवान ने कहा, आपके हिस्से में यही विष का घड़ा है। तो भगवान शंकर विषपान करने लग गए और जैसे मुंह में विष लिया, कंठ के पास ले गया तो सोचने लग गया, यदि मैं इसे अंदर ले जाऊंगा तो राम नाम सत्य हो जाऊंगा, मैं मर ही जाऊंगा। तो विष को कंठ में रख लिया। कंठ में जैसे रख लिया तो विष के प्रभाव से उसका कंठ नीला हो गया। उसका नाम पड़ा नीलकंठ। आप लोग ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषिकेश से जब आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक नीलकंठ पर्वत है और वहाँ पर नीलकंठ एक स्थान है, वहाँ बना दिया गया है। तो भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से कहा कि आपने जो मोहिनी का रूप धारण किया था, इस रूप को देखकर सब कोई मोहित हो गए थे, तो वह रूप फिर से दिखलाई। तो विष्णु भगवान ने कहा, वो समय तो आवश्यकता हुई थी इसलिए दिखलाए थे, अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान शंकर ने जिद ठान दिया कि आपको दिखलाना पड़ेगा, फिर दिखलाइए। तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिया। जिसे रूप धारण किया तो उसके रूप में भगवान शंकर इतने मोहित हो गए कि भगवान शंकर उसको धारने लग गए, उसका पीछा करने लग गए। तो मोहिनी आगे आगे भागती जाती थी, भगवान शंकर पीछा करते जाते थे। कहीं मोहिनी छिप जाती थी और कहीं प्रकट हो जाती थी। इस तरह से भगवान शंकर इतने कामासक्त हो गए कि कामासक्त हो जाने पर उसका अमृत गिर गया। तो ये हो गए सतयुग के शिव जी। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।